हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। अब तक हमने एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट्स देखे और एक और एडजस्टमेंट है जो हम आज सीखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत बार, इसलिए इसको डायरेक्ट इलस्ट्रेशन 4 के साथ सीखते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद इलस्ट्रेशन 4 रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट, जिसका नाम है बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैड डेब्ट क्या होता है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या होता है। जब हम कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे इंस्टेंटली कैश रिसीव हो, बल्कि बहुत बार हम क्रेडिट में भी गुड्स सेल करते हैं जिसमें से पैसे हमें बाद में मिलने होते हैं। तो जो कस्टमर से पैसे मिलने उन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स कहते हैं, और जब वो अनेबल टू पे होते हैं, कुछ पैसा हमारा डूब जाता है, वो पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं कस्टमर से, डेटर्स नहीं पे कर पाते हैं हमें जो उनको ड्यू होता है अमाउंट, तो जो अमाउंट डूब जाता है उसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। जनरली ये ट्रेंड होता है कि आउट ऑफ एंटायर डेटर 5 से 10% अमाउंट एवरी ईयर लॉस हो ही जाता है। उतने अमाउंट का डेटर हमेशा रिकवर नहीं हो पाता है। तो क्योंकि हमें पता है कि इतने लगभग के अमाउंट के डेटर्स रिसीव नहीं होने वाले हैं, इसलिए पहले से ही उस लॉस के लिए हम प्रोविजन बना के रख लेते हैं। उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नोट कर लेंगे। प्रोविजंस आर, ऑल द प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब हमें पता है कि हमारे बिजनेस में ये नुकसान या ये एक्सपेंस हो सकता है जो इस साल सर्टेन नहीं है कि कितना अमाउंट होगा, लेकिन हमें पता है कि दिस लॉस और दिस एक्सपेंस इज गोइंग टू इनकर ड्यूरिंग द ईयर एंड रिलेटेड टू दिस ईयर, बट एक्चुअल में इनकर अभी नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के लिए हम हमेशा प्रोविजन बना के रखते हैं। प्रॉफिट में से एक पार्ट सेपरेट करके रखते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए। जैसे अदर प्रोविजंस, डेप्रिशिएशंस, हर कोई हमें पता होता है कि ये फ्यूचर में ये एक्सपेंस होने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर। तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट नहीं पता होता, इसलिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट उस खर्च के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने की बजाय वो एक्सपेंस हम चार्ज कर देते हैं उस प्रोविजन में। तो इन द सेम मैनर बहुत बार हमें बैड डेब्ट पता होता है तो बैड डेब्ट रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि इन फ्यूचर इतनी की और प्रोबेबिलिटी है तो उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। फिर जो बैड डेब्ट है वो डायरेक्टली P&L अकाउंट से एडजस्ट करने की बजाय किससे एडजस्ट करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट से। तो हम दोनों अल्टरनेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अल्टरनेट 1 से, जिसमें बैड डेब्ट एडजस्टेड फ्रॉम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, बैड डेब्ट क्या है? हमारा लॉस है, मतलब हमें रिकवर होना था डेटर से अमाउंट, वो रिकवर नहीं हुआ, डेटर ने हमें फुल पेमेंट नहीं की, सो दिस इज अवर लॉस। और जब लॉस होता है तो लॉस को क्या करेंगे? डेबिट। तो पहली जनरल एंट्री होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण हो रही है? इससे क्या कम होगा? डेटर्स। तो टू डेटर्स अकाउंट विद द अमाउंट, जो भी बैड डेब्ट का अमाउंट है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की बजाय कहाँ एडजस्ट करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। जिस अमाउंट से बैड डेब्ट P&L में ट्रांसफर करने की बजाय एडजस्ट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में। और अल्टीमेटली जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये चार्ज किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक्सपेंस है, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट।
और ये जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और हमेशा लायबिलिटी साइड में राइट डाउन करते हैं। प्रोविजंस, रिजर्व्स, ये सब क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्यों? देखिए, P&L अकाउंट डेबिट किया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को क्रेडिट किया, डायरेक्ट P&L में चार्ज किया, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने एक्सपेंस के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो या तो ये डेटर से माइनस करके शो करते हैं या करंट लायबिलिटी साइड में अलग से प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के रूप में शो करते हैं। देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है। ऑन 1 जनवरी 2017 doubtful debts existed at rupees 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1 जनवरी 2017 को कितना है? 40,000। तो एक अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट, जिसमें बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का? 40,000। मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 दिसंबर 2017 यानी एट द एंड ऑफ ईयर वर 15 लाख। तो यहाँ पे एक ट्रेड रिसीवेबल्स का भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बता रहे, कितना बैलेंस बता रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल का? 15 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज 15 लाख। ये हो गया बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 31/12/17। क्यों यहाँ पे ब्रॉट डाउन क्यों लिख रहे हैं, कैरीड डाउन क्यों नहीं? ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एडजस्ट करने के पहले है, उसमें से हमें ये एडजस्टमेंट्स करने हैं, इसलिए हम अभी ये बैलेंस शो कर रहे हैं और उसके बाद इसमें से बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स टोटल 1 लाख। बैड डेब्ट है हमारा लॉस, इसलिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डेटर्स 1 लाख, और यही डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बैड डेब्ट 1 लाख। नाउ बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया डेटर का आफ्टर रिड्यूसिंग बैड डेब्ट्स? 14 लाख। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, बोल रहे हैं रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ मतलब अभी डेटर से डिडक्ट नहीं हुआ है। एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना बचा? बैड डेब्ट माइनस करने की बाद 14 लाख, इसका 5% दैट इज 70,000 का प्रोविजन हमें क्लोजिंग में बनाना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। यही बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर कितना बैलेंस होना चाहिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में? 70,000, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का 70,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल माइनस बैड डेब्ट इनटू रेट ऑफ प्रोविजन। ये कैलकुलेशन याद रखेंगे। पहले जो भी डेटर दिया उसमें से क्या माइनस करेंगे? बैड डेब्ट, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ प्रोविजन। हमने यही किया। 15 लाख ट्रेड रिसीवेबल थे जिसमें हमने 1 लाख माइनस किया बैड डेब्ट, हमारा बैलेंस आया 14 लाख, उसमें रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि हमें प्रोविजन कितना रखना है लास्ट में? 70,000। Now next, show how you would compute the amount debited to profit and loss account। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस हमें डेबिट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज हमने सीखी है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, यानी बैड डेब्ट ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में। नाउ 1 लाख से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट हुआ है टू बैड डेब्ट, इसलिए टू बैड डेब्ट अकाउंट 1 लाख। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हो जाएगा बाय P&L अकाउंट 1,30,000। इसको हम अदरवाइज भी, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गया P&L में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के नाम से, तो P&L अकाउंट में टोटल कितना चार्ज हो रहा है?
30,000 उसके अलावा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग दिया है, ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का 40,000, ठीक है। नाउ यूज देखते हैं, हमें क्लोजिंग कितना चाहिए 70,000 और एडजस्ट करना है उसमें बैड डेप्ट, एडजस्ट करना है बैड डेप्ट कितना एडजस्ट करना है 1 लाख, मतलब हमें टोटल प्रोविजन कितने की चाहिए 1,70,000 के। हमें 1 लाख बैड डेप्ट एडजस्ट करना है, यानी 1 लाख का बैड डेप्ट का खर्चा है, उसके बाद 70,000 क्लोजिंग भी चाहिए। तो टोटल हमें प्रोविजन कितना चाहिए 1,70,000 का, माइनस हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग में कितना है 40,000, बैलेंस रिक्वायर्ड हमें और कितना चाहिए 1,30,000 और चाहिए। सो दिस इज द अमाउंट वी रिक्वायर टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे हमारा 1 लाख का बैड डेप्ट का एक्सपेंस है और 70,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। सो वी नीड टोटल 1,70,000 फॉर बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। आउट ऑफ दिस हमारे पास ओपनिंग में 40,000 है, तो उसको माइनस करने के बाद बचता है 1,30,000। दैट इज अवर एडिशनल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दैट विल बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होगा। P&L अकाउंट डेबिट हुआ है बाय टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो P&L अकाउंट की ये अल्टरनेटिव 1 में जो हम कर रहे हैं बैड डेप्ट एडजस्टेड फ्रॉम प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, तो अल्टरनेटिव 1 में हम क्या करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट 1,30,000 P&L में चार्ज हो गया डायरेक्टली। बैड डेप्ट को अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बैड डेप्ट P&L में ट्रांसफर ना करके कहां से एडजस्ट कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अब देखिए बैलेंस शीट में भी 2 तरीके हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को लिखने के। सबसे पहले तो हम डेटर्स लिखेंगे 15 लाख, माइनस करेंगे हम इसमें से बैड डेप्ट, जो कि हमेशा बैड डेप्ट माइनस करना ही है। तो हमारे डेटर का बैलेंस कितना आएगा 14 लाख माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1,30,000। तो इसके बाद डेटर का बैलेंस कितना दिखेगा 12,70,000। ये तो हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या कहता है डेटर 15 लाख माइनस बैड डेप्ट 1 लाख, तो बैलेंस कितना बचा 14 लाख। आप सीधे बैलेंस शीट में डेटर्स में शो कीजिए और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 70,000, तो यहाँ बैलेंस दिखेगा 13 लाख एंड 30,000। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट तो क्लोजिंग में 70,000 है, तो 70,000 यहाँ माइनस करेंगे और उसके बाद दिखेगा 13 लाख एंड 30,000 का डेटर्स। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कहता है डेटर जितना है उतना ही शो कीजिए और प्रोविजन को शो कर दीजिए क्रेडिट साइड में। तो देखिए या तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को हम डेटर से माइनस करके शो कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट ऑन असेट साइड, या फिर डेटर से केवल बैड डेप्ट माइनस कीजिए, बचा हुआ अमाउंट असेट में शो कीजिए और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को माइनस करने की बजाय असेट में माइनस करने की बजाय लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिए। बैड डेप्ट तो अल्टीमेट लॉस है, वो रिकवर अभी नहीं हो सकता है, तो वो परमानेंट लॉस है, वो लॉस हो चुका है, इसलिए डेटर से माइनस करके ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। चाहे कोई भी अल्टरनेट हो, बैड डेप्ट हमेशा डेटर में से माइनस करेंगे। बट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो असेट साइड में डेटर से माइनस करके बचा हुआ डेटर का अमाउंट शो कीजिए बैलेंस शीट में, या फिर डेटर का फुल अमाउंट शो कीजिए केवल बैड डेप्ट माइनस करने के बाद, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का अमाउंट है वो करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड में शो कीजिए। दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दोनों केस में आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, बस टोटल जो है वो डिफरेंट होंगे, बट लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल सेम आएगा। अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है इन बोथ अल्टरनेट, बट टैली हमेशा करेगी आपकी बैलेंस शीट। नाउ अल्टरनेट 2 हम देखते हैं, इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट तो सेम इस तरीके से ही बनेगा अल्टरनेट 2 में भी। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का कैलकुलेशन भी सेम होगा। अल्टरनेट 2 बैड डेप्ट्स डायरेक्टली चार्ज्ड टू P&L अकाउंट।
इस केस में क्या होगी, पहली एंट्री तो सेम होगी क्योंकि बैड डेब्ट लॉस है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि उससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे 1 लाख, एंड देन P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट 1 लाख। P&L में बैड डेब्ट को डायरेक्टली चार्ज कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की अलग से जरूरत नहीं पड़ी। नाउ हमें फिर भी P&L में प्रोविजन को तो चार्ज करना ही पड़ेगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बट अमाउंट कितना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, बैलेंस कैरीड ब्रॉट डाउन था 40,000 और कैरीड डाउन हमें कितना करना है 70,000 हमें पता है, तो हमारे पास ऑलरेडी 40,000 है, बैड डेब्ट यहाँ एडजस्ट करना नहीं है और 70,000 टोटल बैलेंस रखना है, मतलब हमें P&L में और कितना चार्ज करना पड़ेगा, बाई P&L अकाउंट 30,000, 40 था 70 चाहिए तो 30 और P&L में चार्ज करेंगे, 30,000 मोर विल बी चार्ज टू P&L। तो देखिए P&L में टोटल बैड डेब्ट से 1 लाख चार्ज हुआ एंड प्रोविजन से चार्ज हुआ 30,000, टोटल फिर भी P&L में कितना चार्ज हुआ 1,30,000। तो अगर इसको P&L में करेंगे अल्टरनेट 2 में तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैड डेब्ट से 1 लाख इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से 30,000। देखिए दोनों अल्टरनेट में टोटल 1,30,000 ही हुआ, बस डिफरेंस ये आ रहा है कि पहले केस में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में एडजस्ट किया जा रहा है बैड डेब्ट अकाउंट को भी, दूसरे केस में डायरेक्टली P&L में चार्ज किया जा रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट में एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया है कितना 80,000, जबकि हमें क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 50,000 एंड बैड डेब्ट्स ड्यूरिंग द ईयर है, बैड डेब्ट्स ड्यूरिंग द ईयर है 10,000। तो अब क्या होगा ट्रीटमेंट, देखिए सबसे पहले तो जब हमको बैड डेब्ट हो गया तो बैड डेब्ट डेबिट टू डेटर्स 10,000, देन वो बैड डेब्ट कहाँ चार्ज करेंगे हम, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट टू बैड डेब्ट 10,000। नाउ अब P&L में क्या होगा, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट बनाते हैं तब पता चलेगा P&L में क्या होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 80,000 और बैलेंस कैरीड डाउन हमें पता है कितना बता रहा है 50,000, बैड डेब्ट के कारण डेबिट हुआ है, बैड डेब्ट के कारण डेबिट हुआ है 10,000। तो देखिए अब क्रेडिट साइड का टोटल है 80,000, तो डेबिट साइड का टोटल भी एटलीस्ट 80,000 तो होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस ही इतना था कि क्लोजिंग को भी एडजस्ट कर दे रहे, तो यहाँ पे होगा टू P&L अकाउंट 20,000। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिवर्स करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें क्लोजिंग चाहिए कितना 50,000 और बैड डेब्ट एडजस्ट कर रहे हैं 10,000 का, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमें कितने प्रोविजन की जरूरत है, टोटल 60,000, लेकिन वी हैव ओपनिंग ऑफ 80,000, तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 20,000 एक्स्ट्रा है, मतलब हमको जितना प्रोविजन बनाना था उससे ज्यादा हमने क्रिएट कर लिया है, इसलिए रिवर्स करेंगे। अभी P&L अकाउंट क्रेडिट होगा P&L टू P&L अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट टू P&L, मतलब 20,000 क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितने प्रोविजन की जरूरत थी उससे ज्यादा प्रोविजन हमने क्रिएट कर लिया है। कभी भी ऐसा होता है तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो एज एन इनकम ट्रीट होगा। ये क्या होगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिवर्स, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोविजन बना लिया था, उतने की जरूरत नहीं है, तो जब जरूरत थी तो चार्ज किया था, अब जरूरत नहीं है तो P&L में इनकम साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन 4 अच्छे से समझ गए हैं दोनों अल्टरनेट से। उसके अलावा
अगर P&L में चार्ज करते हैं प्रोविजन ये तो ठीक है, कभी एक्स्ट्रा प्रोविजन बना लिया है तो रिवर्स भी करके इनकम साइड भी लिखना हम अब सीख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर रिकवर हो जाता है प्रोविजन बनाने के बाद बैड डेप्ट रिकवर हो जाता है, अगर हमने बैड डेप्ट मान लिया था एंड बैड डेप्ट रिकवर हो जाता है तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो देखिए बैड डेप्ट रिकवर हो रहे हैं यानी वो डेटर से हमें पैसा मिल गया, पहले डेटर ने बोला था नहीं दे पाऊंगा लेकिन वो कस्टमर ईमानदार था, उसके पास पैसे आए तो उसने हमें वापस लाके दे दिया, तो कैश मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब डेटर का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है इसलिए डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड एंड दिस इज आवर इनकम, इसलिए बैड डेप्ट रिकवर्ड ट्रांसफर होगा बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट टू P&L अकाउंट। जब हमारा बैड डेप्ट हुआ था तो हमने बैड डेप्ट को चार्ज किया था P&L में, P&L अकाउंट डेबिट किया था, तब वो वापस मिल गया है तो उसे इनकम मानेंगे एंड P&L अकाउंट क्रेडिट करेंगे। P&L अकाउंट का एक्सट्रैक्ट देखिए यहाँ पे इनकम साइड में आएगा बैड डेप्ट रिकवर्ड, कभी ऐसा होता है तो उसको इनकम मानेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो जैसे रिबेट देते हैं डेटर्स को वैसे डिस्काउंट देते हैं, प्रोविजन बनाते हैं डिस्काउंट के लिए तो प्रोविजन का सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का हुआ है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड डेप्ट या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज सेम एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। तो उसके केस में भी क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि P&L में चार्ज करना है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और जनरली फिर डेटर से माइनस करके वो प्रोविजन वाला अमाउंट हम शो करेंगे। तो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन 4 होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट कंप्लीट होता है, ये बहुत ध्यान से आपको हमेशा करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है। हो सकता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली इस एडजस्टमेंट से ही आ जाए रेदर देन आस्किंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग क्लोजिंग एंट्रीज। ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज हम देख चुके हैं, अब P&L अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं उनका कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता, पूरा बैलेंस जो है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जो ट्रांसफर करते हैं वही क्लोजिंग एंट्रीज होते हैं। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सीखा और एडजस्टमेंट में भी देखा कि हर एक एक्सपेंस या इनकम अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, P&L अकाउंट में। तो जब एक्सपेंस ट्रांसफर करते हैं तो P&L अकाउंट को करते हैं डेबिट टू वेरियस एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस एंड सो ऑन। तो P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे। आपने एडजस्टमेंट में इंडिविजुअली किया है कि P&L अकाउंट को डेबिट और एक्सपेंस को क्रेडिट P&L में ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। तो यहाँ पे जब जॉइंटली करते हैं तो P&L अकाउंट को डेबिट करते हैं टू वेरियस एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो भी इनकम होती है उनको डेबिट करते हैं इनकम अकाउंट डेबिट, जैसे कि कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा टू P&L अकाउंट। तो इस तरीके से इनकम ट्रांसफर हो जाता है P&L अकाउंट के क्रेडिट में। और उसके बाद क्या होता है, अगर प्रॉफिट है, इन केस नेट प्रॉफिट है, तो वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। कैपिटल इंक्रीज होगी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए P&L कैपिटल के क्रेडिट में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट लॉस है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी,
उससे कैपिटल रिड्यूस होगी नेट लॉस से, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज आप पहले कर चुके हैं, ये P&L अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज। बस इतना ही तो करना है कि P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L, और उसके बाद लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, और अगर प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री हो गई P&L अकाउंट की। अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 3। हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन 3। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 वेयर एज फॉलोज एंड रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016 एंड शो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन जनरल प्रॉपर। तो पहले P&L अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम क्लोजिंग एंट्रीज भी शो कर देंगे। पर्टिकुलर कॉलम एंड अमाउंट कॉलम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसे लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे, या नेट लॉस आएगा तो उसको भी। अब देखते जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड लिखा आता है P&L अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस होता तो कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर आपको याद ना भी हो तो ये देखिए, यहाँ पे इनकम वाला साइड होता है क्रेडिट साइड, तो जो प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट साइड में और जो लॉस है वो डेबिट साइड में। ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड ऑफ P&L, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। क्रेडिट साइड ऑफ P&L, ऑल इनकम एंड गेन। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट है, इसलिए P&L के क्रेडिट साइड में लिखा है 4,20,000। सैलरीज, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, 2 सैलरीज 1,10,000। डिस्काउंट बता रहे क्रेडिट वाला, मतलब बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अगर क्रेडिट लिखा है मतलब वो हमारी इनकम है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। 18,000 एंड 2 डिस्काउंट अलाउड। डेबिट साइड में है, अगर डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब वो हमारा एक्सपेंस है। किसी भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम एंड डेबिट बैलेंस है मतलब एक्सपेंस, इसलिए क्रेडिट वाला डिस्काउंट हमारे इनकम साइड में और डेबिट वाला डिस्काउंट हमारे एक्सपेंस साइड में। देन 2 बेड डेब्ट्स, यहाँ पे दिया हुआ है बेड डेब्ट है 17,000 का, तो हम डायरेक्टली नोट कर देंगे। 2 डेप्रिसिएशन 65,000, 2 लीगल चार्जेस, ये सब हमारे खर्च हैं। इनकम स्पेसिफिकली दी रहेगी अनलेस अदरवाइज, बाकी सारे हमारे एक्सपेंसेस ही होते हैं। 2 कंसल्टेंसीज फीस 23,000, 2 ऑडिट फीस 1,000, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, 2 टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स 12,000, कंसल्टेंसी फीस 32,000, 2 स्टेशनरी 27,000, 2 इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट पेड लिखा है इसलिए 70,000 एक्सपेंस, और अगर उसी की बजाय यहाँ पे लिखा होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड तो वो हम लिखते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड का टोटल है 4,38,000 और एक्सपेंस साइड का जब हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 3,95,000। तो 4,38,000 में से माइनस करेंगे
क्योंकि कम है एक्सपेंस साइड का टोटल, इनकम साइड का टोटल ज्यादा, एक्सपेंस साइड का टोटल कम है, मतलब हमारी इनकम ज्यादा हुई, एक्सपेंसेस हुए कम, तो हमारा नेट प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होगा कहाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 43,000, ठीक है। और ये हो गया हमारा P&L अकाउंट क्लोज, ऑल द इनकम ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। और उसके बाद वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में, और लास्ट में टोटल कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, क्लोजिंग एंट्री करनी है, क्लोजिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो पहली एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे विद ऑल द एक्सपेंसेस, टोटल हमें पता है एक्सपेंस का 3,95,000। टू ईच एंड एवरी एक्सपेंस नोट करते हैं, टू सैलरी 1,10,000, टू लीगल चार्जेस अकाउंट 25,000, टू कंसल्टेंसी फीस अकाउंट 32,000, टू ऑडिट फीस अकाउंट 1,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 17,000, टू टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अकाउंट 12,000, टू स्टेशनरी अकाउंट 27,000, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 65,000, टू डिस्काउंट अलाउड क्योंकि हमारा एक्सपेंस है 19,000, टू बेड डेब्ट्स 17,000 एंड टू इंटरेस्ट 70,000। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 3,95,000। दूसरा इनकम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, तो उसकी क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 4,20,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, अमाउंट इज 18,000। और लास्ट में जो भी ट्रांसफर प्रॉफिट हुआ उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में, तो P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ेगी इसलिए कैपिटल को करेंगे क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 43,000 से। ये हो गई क्लोजिंग एंट्री, ऑल द एक्सपेंसेस से P&L डेबिट, ऑल द इनकम से क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट टू P&L एंड P&L डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बहुत आसान है, क्लोजिंग एंट्री के लिए P&L डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस, P&L क्रेडिट विद ऑल द इनकम एंड लास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट साइड में ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल द इनकम एंड ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस लॉस एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, और लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और नेट लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ आपके सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है वो आपने सीख लिया है। और पहले भी आप इलस्ट्रेशन 1 में भी हमने ये चीज़ सीखी थी। अब बैलेंस शीट भी देखेंगे कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है और अच्छे से क्या लिक्विडिटी का सीक्वेंस होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे विद द एडजस्टमेंट्स जो हमने सीखे हैं उनके साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती, क्या ट्रिक्स होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक से कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। एंड अब एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं आपके, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज, कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट वेरी वेल, एंड थैंक यू सो मच।